लड़के ने माँ काली को चुनौती दी और फिर जो हुआ उसे देखकर लोग हैरान हो गए। एक सच्ची घटना जो आज मैं आप सभी भक्तों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरे जितने भी माँ काली के भक्त हैं, मैं उन सभी भक्तों को इस घटना के बारे में बताना चाहती हूँ ताकि वो भी जान सके कि माँ काली कितनी शक्तिशाली है। माँ काली अपने भक्तों का साथ कैसे देती है, माँ काली अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी कैसे करती है। तो जो भी भक्त काली माँ की पूजा करते हैं उनको इस घटना के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो जानने से पहले यदि आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट में जय माता दी हर हर महादेव जरूर लिख देना। और अगर आपको कुछ भी पूछना है, जानना है माँ काली से रिलेटेड, किसी भी देवी देवता से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सच्ची घटना, आप हैरान हो जाएंगे सुन के। आपके पैरों से ज़मीन हिल जाएगी जब आप ये घटना सुनोगे। ये जो मैं घटना बताने जा रही हूँ ये घटना है सन 2024 की। इस घटना में क्या हुआ, हमारे गुरुजी का दरबार जहाँ पे लगता है वहाँ पर कई लोग अपने दुखड़े लेकर आते हैं। कोई बीमार व्यक्ति आता है तो हमारे गुरुजी सबका इलाज करते हैं और हम भी वहीं सेवा में लगे रहते हैं। तो वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति आया जो माँ काली की सच्चे मन से साधना पूजा पाठ करता था। यहाँ तक कि उसने बिना गुरु के माँ काली को अपने पास सिद्ध कर रखा था। अब यहाँ पर ये बात सच होती है कि माँ काली को सिद्ध करने के लिए गुरु की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी भक्ति सेवा से उनको सिद्ध कर सकते हैं। अब वो काली माँ की इतनी पूजा करता था, इतनी पूजा करता था, मतलब समझ लो एक दिन में वो 4 टाइम का भोग माता को देता था। 4 टाइम का समझ रहे हो, एक तो सुबह का, ठीक है, एक दोपहर का, एक शाम का और एक रात्रि 12 बजे का। 4 टाइम का भोग देना हर किसी के बस की बात नहीं है। लोग एक टाइम पूजा कर लेते हैं, उसी में सोचते हैं हमने पहाड़ तोड़ दिया, जो उनको नहीं सोचना चाहिए। एक टाइम की पूजा में कुछ नहीं होता। पूजा कर रहे हो कम से कम मिनिमम 2 टाइम की करो, सुबह शाम की। और वो व्यक्ति ऐसा था कि 4 टाइम माता को भोग देता था, सुबह शाम की पूजा करता था और जो उसका ध्यान था ना वो पूरा का पूरा माँ काली पे था। वो माँ काली से इतना प्रेम करता था कि रात्रि के समय माँ काली उसके पास आती थी, उसको आभास होता था कि माँ उसके पास आई है। और यदि कोई भी जीवन में उसके परेशानी या दुख आता था तो माँ उसको पहले ही संकेत बता देती थी कि तेरे साथ ये होने वाला है या तेरे घर में ये होने वाला है। जब उसको पता चल जाता था तो वो माँ काली से कहता था कि माँ जो भी होगा तू अपने आप समेट, मुझे नहीं पता कुछ भी, मैं तो तेरा नादान बच्चा हूँ। फिर माँ जब उसको बताती थी कि तेरे साथ ये होने वाला है, ये संकट आने वाला है, तो जब वो माँ पे छोड़ देता था तो माँ ही उस संकट को टाल देती थी। अब उसके साथ क्या हुआ, उसके परिवार में उसके माँ बाप थे, 2 बहन थी और वो एक लौता भाई था, ठीक है। अब उसके परिवार में एक भगत आया जो उसके चाचाओं ने बुलाया, ठीक है। उस भगत की इतनी तारीफ़ कर रहे थे कि ये माना ताना भगत है, अच्छा खासा भगत है। अब वो भगत जो था ना उसने शमशान की सिद्धियां भी कर रखी थी और मतलब था तो वो माना ताना ही भगत, पर लेकिन वो एक साधारण मनुष्य के सामने हार गया था। कैसे हार गया, क्योंकि उस भगत ने कई चीज़ें अपनी गलत पे चला रखी थी, जैसे सट्टा हो गया, जुआ हो गया, ठीक है। और अपने शिष्य बनाता था तो उनके शिष्य जो है वो भी गलत पे चलाते थे, जैसे लड़कीबाजी करना। तो इससे क्या होता है कि गुरु की शक्तियाँ भी खराब होती है, शिष्य की तो होती है। जब गुरु हमें कोई शक्ति देता है हम उस शक्ति का गलत उपयोग करते हैं तो गुरु की शक्तियाँ भी खराब होती है, उसको भी दंड मिलता है अपने चेलों का, जो भी उनके चेले गलत काम करते हैं, सब चीज़ें सीखने के बाद। अब क्या हुआ, उसके घर में माता का जगराता था, जिसे रात जगह कहते हैं। माता का पूरी रात भजन करते हैं और जो भी भोग प्रसाद माँ को चढ़ाया जाता है।
अब जगराते में क्या हुआ कि उसने माता को चुनौती दी, ठीक है। उस भगत ने, मतलब उस भगत ने बोला उस लड़के से कि तू माँ काली का इतना बड़ा भगत है तो तू माता को अपने शरीर पे बुला के दिखा दे, तेरा कोई गुरु नहीं है, तेरे शरीर पर माता नहीं आएगी। उसने ये बोला। फिर उसने बोला कि गुरुजी मुझे तो बुलाना आता ही नहीं है, मैं तो माता की साधारण सात्विक रूप में सेवा करता हूँ और मैं तो पूजा पाठ ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ। तो उसने बोला अगर तेरे अंदर दम है तो तू बुला कर दिखा, नहीं तो मैं बुला के दिखाता हूँ। तो फिर उस भगत ने क्या करा, उस बच्चे ने वो बैठ गया माँ को याद करके, ठीक है। वो याद करके बैठ गया, माँ उसके शरीर पर खेलनी शुरू हो गई। माँ जैसे उसके शरीर पे आ गई तो वो सब कुछ सत्य बता गई। और जो वो गुरु था ना, उसको भी माता ने बहुत डांट लगाई। मतलब यहाँ पर ये बात जाहिर होती है कि जो सच्चे मन से साधना पूजा पाठ करेगा ना, वो बड़े से भगत के आगे भी नहीं हार पाएगा, चाहे कितना भी बड़ा भगत हो, तांत्रिक हो। अब वो बच्चा सच्चे मन से माँ की सेवा करता था, उसका गुरु भी नहीं था, जो उसके मन में आता तो वैसे ही सेवा करता था। 4 टाइम का माता को भोग लगाता था और जैसे कुछ भी चीज़ें खा रहा है, जैसे सात्विक चीज़ें तो माँ को भी चढ़ा रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आप किसी भी शक्ति को गलत पे चलाएंगे तो वो शक्ति ही आपका नाश कर देती है, वो ही शक्ति आपको ख़त्म कर देती है जब आप उसे गलत पे चलाना शुरू कर देते हैं। अब आप इस वीडियो में कमेंट करके बताइए कि जीत किसकी हुई। एक सच्चे ईमानदार भगत की जीत हुई, और जो वो भगत था, मतलब एक भक्त की जीत हुई, भगत की नहीं हुई। क्योंकि वो भगत था जो चीज़ों को गलत में उपयोग करता था, ठीक है। उनने कई सिद्धि साधनाएं भी कर रखी थी, तो उसके एक साधारण मनुष्य के आगे सब कुछ फेल हो गया उसका। क्यों हो गया? क्योंकि उसके साथ तो स्वयं माँ काली है, माँ काली इसके साथ रहती थी। तो माँ काली तो सच्चे की जीत कर आएगी ना, सत्य की ही जीत होती है। तो ये देखिए जो घटना है ना, हमारे गुरु के दरबार की थी, जो मैंने आपके साथ शेयर की। और अगर आप सच्चे मन से माँ काली को मानोगे, चाहे आपका गुरु नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सच्चे मन से मानो और माँ को ऐसे मानो कि जैसे वो आपकी सगी माँ है, जिससे आप अपनी माँ को मानते हैं, जिसने आपको जन्म दिया, वैसे उसे समझो। खाने से पहले उसको भोग लगाओ, फिर खाना खाओ। इस तरीके से करोगे ना, तो मैं कह रही हूँ पूरे इस संसार में आपको कोई गिराने वाला पैदा नहीं होगा। और अगर हो भी गया ना, तो माँ काली उसे अपने आप ही लपेट लेती है। तो मैंने आपको जो सच्ची घटना बताई है, सन 2024 की घटना है और गुरु के दरबार की घटना है। इससे ये पता चलता है सच्चाई और अच्छाई की जीत होती है, और माँ काली अपने सच्चे भक्तों के साथ रहती है, उनसे प्रेम करती है। अब आप कमेंट करके बताइए, आप माता की सेवा कैसे करते हैं और कैसे उनको भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, कितने टाइम चढ़ाते हैं और कौन सी देवी की पूजा करते हैं। अब हम आपसे फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में। सभी भक्तों को जय माँ काली। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय महामाई की।